अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हो। आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज प्यार की एक कहानी। जहाँ से छोड़ा तो वहीं से स्टार्ट करने से पहले बस इतना कहना चाहती हूँ, थैंक यू सो मच गाइस मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू एवरीवन मेरी ऑफ मूवी देखने के लिए। थैंक यू सो मच। कुछ मूवियों में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग कंप्लीट मूवी चाहते हैं तो मैं कंप्लीट मूवी नहीं डाल सकती, हाफ डाल इसलिए रही हूँ ताकि आप लोगों को मिल सके। एक हाफ में डायलॉग डाल रही हूँ, दूसरे हाफ में सॉन्ग डाल रही हूँ। अगर आपको डायलॉग ना मिले तो सॉन्ग वाली भी देख सकते हो और कमेंट्स में बताइए कि वो सॉन्ग कैसे हैं। और जहाँ तक इन सॉन्ग गानों की बात है, किसी ने कमेंट्स में गानों का नाम पूछा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, मैंने लिखवाए हैं और मैंने एक सॉन्ग खुद बनाए हैं। किसी से लिए नहीं, यूट्यूब से लिए नहीं, बस बनाए मैंने खुद से। ये एक है मेरे पर्सनल सॉन्ग है। मैंने कुछ और भी सॉन्ग बनाए, उन्हें भी सुन लीजिएगा। बाकी आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतना इंतज़ार करने के लिए, इस स्टोरी के लिए। चलिए जितना बकवास के आगे चलते हैं। जहाँ पे सैम कह रही थी आपको बर्बाद, यू डोंट ट्रस्ट मी। मैंने तुमसे कहा ना, जिस तरह तुम कह रही हो अगर मेरे पास कुछ भी ना रहे तब भी तुम मुझसे शादी करोगी, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ तैयार। तो प्यार नहीं है ना, तो पहले भी तो प्यार नहीं था। पहले भी तुम शादी कर रही थी ना, हम दोनों पहले भी शादी तो कर रहे थे ना, तब भी तो प्यार नहीं था। तुम्हारी तरफ से था, मेरी तरफ से नहीं था। तो अब प्रॉब्लम क्या है? अगर उन्होंने कुछ और गलत कर लिया तो मैं हूँ ना, मैं हूँ। मैं कोई पपेट्स नहीं हूँ, मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ, ना उसका गुलाम हूँ, ना उसका बॉडीगार्ड हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। पहले था, पागल था, बेवकूफ़ था, सन की कुछ भी जो भी सोचने वो था, लेकिन अब मैं वो नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। शादी होगी उसी तारीख पर, उसी दिन, उसी लम्हे में होगी। रही बात संगीत चीज़ों की, आई थिंक मैं शायद इनमें शामिल भी ना हो पाऊँ, या हो सकता हूँ या नहीं भी हो सकता हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल मुझे फोकस बिज़नेस पे करना है। मैं बिज़नेस पे फोकस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं इतना मेहनत करने के बाद मैं अपने बिज़नेस को फिर से ज़ीरो पर करूँ, बिल्कुल भी नहीं। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरी फैमिली है, और मेरी फैमिली में तुम भी शामिल हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, बिल्कुल नहीं। अगर मैं ये कहूँगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं अपनी मॉम को इम्पोर्टेंट नहीं समझती, अपने डैड को इम्पोर्टेंट नहीं समझती, अपने दादाजी को इम्पोर्टेंट नहीं समझती, अपने भाई और उसकी एक मंगेतर को या अपने दोस्तों को इम्पोर्टेंट नहीं समझती, बिल्कुल भी नहीं ऐसा। मेरी पूरी फैमिली में तुम भी आती हो सैम, मेरी पूरी फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए उन्हें संभालने के लिए मुझे इस बिज़नेस को संभालना पड़ेगा, क्योंकि तुमने कहती हो कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें पैसे चाह के हम खरीद सकते हैं। कपड़े भी हम पैसे देकर खरीद सकते हैं, मुफ्त में तो कपड़े आएंगे नहीं। खाना भी हम पैसे देकर खाने के सामान वगैरह खरीद सकते हैं, सब्ज़ी खरीद सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं। दुकान वाला मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरा कज़न नहीं है। और आजकल तो इतनी महंगाई चल रही है, तो शायद कोई अपना भी इतना पैसा तुम पर खर्च ना करे। लिमिटेड देगा, ये नहीं देगा, देगा, मदद करेगा तुम्हारी, लेकिन इतनी ज़्यादा तो नहीं करेगा कि सारी ज़िंदगी तुम्हें देता रहे, खाते रहो तुम्हें लोग पूरी ज़िंदगी फ्री में, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए हाथ पैर चलाना पड़ता है। और ये जो बिज़नेस है ना, ये पापा के बाद मैंने संभाला है, तो मैं अपनी मेहनत को डूबने नहीं दे सकती। इसलिए मैं इस फोकस के लिए ऐसी चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ। मुझे इस पर भरोसा नहीं है, हाँ, मुझे इस लड़की के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन मैं खुद पर भरोसा रखती हूँ। जिस कंपनी को मैंने इतनी हद तक बनाया, जिस कंपनी को मैंने इतनी बुलंदी तक पहुँचाया, मैं किसी को भी इजाज़त नहीं दे सकती कि कोई भी एरा गैरा नत्थु के राय मेरी इस कंपनी को डुबो दे, बिल्कुल भी नहीं। उसे मैं चाहिए ज़िद देना, तो उसे ज़ारा नहीं मिलेगी। ज़ारा कोई खिलौना नहीं है जिसे लेकर वो खेले फिर फेंक दे, फिर खेले फिर फेंक दे, फिर वो खेलते खेलते इतना खेले कि वो टूट जाए और उसके बाद उसे कोई जोड़ ना पाए, बिल्कुल भी नहीं। मैं मोम की गुड़िया नहीं हूँ, मैं शीशे की गुड़िया नहीं हूँ, मैं प्लास्टिक की गुड़िया नहीं हूँ। बिल्कुल मैं इंसान हूँ, जीती जागती सांस लेने वाली इंसान, जिसके अंदर अब फीलिंग आ रही है, पहले नहीं थी।
पहले फीलिंग सिर्फ इतनी थी, बिजनेस, ऑफिस, कंपनी, काम, पैसा, बस। इसमें अब नॉर्मली फिर से फीलिंग आ रही है। उसकी वजह तुम हो उसकी वजह। और रही बात इस किस की, तो मैंने इसे ये दिखाने के लिए किस किया था कि मेरे ओंठों पर, मेरे जिस्म पर, मेरे एहसास पर, मेरी रूह पर अगर हक है तो सिर्फ और सिर्फ सैम का हक है, किसी और का नहीं। तुम मुझे टच भी कर सकती है, तुम मुझे किस भी कर सकती है, तुम मुझसे प्यार भी कर सकती हो, तुम मुझसे नाराज़ भी हो सकती है, तुम मुझे मार भी सकती हो। मैं आपको क्यों मारूंगी भला? नहीं, मिसाल दे रही हूँ। वो तो बात तो ठीक है कि तुम मुझे क्यों मारोगी भला, लेकिन अगर कभी तुम्हें लगे मैं गलत हूँ, अगर मार नहीं सकती तो मेरे सामने खड़े होकर कहो आपने गलत किया है, आप ये नहीं कर सकते, मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। जिस तरह तुम आज अपनी हिम्मत जमा करके मेरे सामने आके खड़ी हो कि हम बात करेंगे, शायद तुम्हें लगेगा कि तुम कहोगी कि हम ये शादी आगे बढ़ा लेंगे। मैं क्यों आगे बढ़ाऊँ उस शादी को? मेरे दादाजी ने रखी है तो ये शादी उसी टाइम, उसी तारीख, उसी मुहूर्त पर होगी। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं कि इस शादी को पीछे कर सके। लेकिन अब मुझे तुम्हें भी संभालना पड़ेगा, अब मुझे तुम पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। क्या मतलब, मुझ पर क्यों नज़र रखेंगे? आपको भरोसा नहीं मुझ पर? उसके फेस को पकड़ती है, उसकी आंखों में आंखें डाल के कहती है, ज़ारा, भरोसा, मुझे तुम पर खुद से भी ज़्यादा भरोसा है, मुझे तुम पर आंखें बंद करके भी भरोसा है। लेकिन जिस लड़की से मैं अब उलझ रही हूँ ना, मैंने अपने बिजनेस में बहुत से लोगों से उलझी हूँ, बहुत से दुश्मनों का सामना किया है, लेकिन वो दुश्मन मेरे ऑफिस के थे, मेरे घर तक नहीं पहुँचे थे, मेरी कंपनी को बर्बाद करने के लिए मेरे सामने खड़े रहते थे। लेकिन वो इंसान अब तुम्हें नुकसान पहुँचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो मैं मेरी ज़िंदगी से दूर रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, इस बात को मैं मानती हूँ। लेकिन मैं किसी को ये हक नहीं दूंगी कि मेरी फियांसी को कोई तकलीफ़ दे सके, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए इस हिसाब से मुझे तुम पर नज़र रखनी पड़ेगी। तुम टेंशन मत लेना, कुछ भी हो जाए बस मुझे फ़ोन कर देना, कॉल करना कि तुम मुसीबत में हो, कॉल करना कि तुम परेशानी में हो, कॉल करना। फ़िलहाल तो कोशिश करूँगी कि तुम्हारी कॉल की मुझे ज़रूरत ना पड़े। इस तरह मैं तुम पर नज़र रखूँ, तुम्हारे आने जाने, यहाँ तक कि तुम घर में सेफ़ हो या घर के बाहर सेफ़ हो या हॉस्पिटल में सेफ़ रहो, इस चीज़ की ज़िम्मेदारी मैं लूँगी। और मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से बाखूबी निभाऊँगी, मैं अपनी ज़िम्मेदारी बाखूबी निभाऊँगी। दैट्स इट, इतना कहना है। बाकी तुम परेशान मत लेना, मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूँगा आखिरी सांस तक। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी चीज़ करनी पड़े, तो मैं एक भी आँच आने नहीं दूँगा, वादा है मेरा तुमसे। और रही बात उसकी, मिस जानवी की, तो उसे बता दूँ, ज़ारा ज़ारा है, कोई पपेट नहीं, कोई खिलौना नहीं, कोई कुत्ता नहीं कि मैं उसके पीछे पीछे रहूँगा और वो उसे एक बार मुझे हासिल कर ले, पैर तोड़ ले, बिल्कुल भी नहीं। एक बार गलती कर चुकी हूँ और ज़ारा को बार बार गलतियाँ दोहराने की आदत नहीं। अगर गलती से भी गलती हो जाए ना मुझसे, तो उस गलती को भी दोबारा दोहराने की इजाज़त मैं खुद को नहीं देती और ना दूंगी। और रही बात तुम्हारी, तुम मेरे दादाजी की पसंद हो, तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हारे प्यार को सर आंखों पर रख कर तुमसे कहती हो, मुझे ये वक्त दो कि मैं अपने ऑफिस को संभाल सकूं, मुझे ये वक्त दो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में परफेक्ट आ सकूं, मुझे ये वक्त दो कि कल को कोई तुमसे ये ना पूछे कि तुमने तो उससे ज़बरदस्ती शादी की। ये तो अपने दादाजी के बात पर, अपने दादाजी की बात की इज्जत रखने के तुमसे शादी कर रहा है, तुमसे दिल से थोड़ी प्यार करता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद तुम अफोर्ड ना कर पाओ। और रही बात इस किस की, तो मैंने बता दिया तुम्हें कि मैंने तुम्हें किस क्यों किया है। उसे दिखाना, उसे बताना ज़रूरी है। आज तक हमारे बीच में सिर्फ एक किस हुई थी, इसके बाद मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी भी किसी को तुम्हारे अलावा टच नहीं किया है। आपने मुझे टच कब किया है? याद दिलाना पड़ेगा। ज़रा सोचो, आओ यहाँ पे। उसका हाथ पकड़ती है, अपने साथ उस रूम में लेके जाती जहाँ पर बेड था, सिंगल नहीं,
एक छोटा सा बेड जहाँ 2 लोग आराम से सो सकते हैं। उसके ऑफिस के एक साइड में, उस ऑफिस के रूम के एक साइड में एक कमरा था, तो उसे वहाँ लेके जाती है और उसे देख के दिखा कर कहती है, कुछ याद आया तो कह सकती हूँ ना, तुम्हारे अलावा मैंने किसी को टच नहीं किया है, तुम्हारे अलावा मैंने किसी को इतनी इस बेताबी से हक करके उसकी बाहों में सोई नहीं हूँ तुम्हारे अलावा। आज तक हम इन लोगों ने एक बेड शेयर नहीं किया है, और ये तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के कह रही है तुमसे। कल को अगर उसने कोई ऐसी वीडियो या तस्वीर दिखा दी, तुम यकीन कर लो और तुम उससे नाराज़ हो जाओ, तो उस बात को भी मैं क्लियर करना चाहती हूँ, और मैं उसे मौका दूंगी नहीं कि वो कोई चीज़ करे। मैं किसी चीज़ का मौका उसे नहीं दे सकती और ना दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे किसी चीज़ का मौका देना नहीं चाहती कि कल को वो आए कि उसे कहे, तुमसे कहे कि मैंने उसके साथ इंटीमेट हुई थी, मैंने उसके साथ ये किया था, मैंने उसके साथ वो किया था। बिल्कुल भी नहीं। आज तक मैंने किसी लड़की को टच नहीं किया, खास करके इंटीमेट तो बिल्कुल नहीं हुई किसी के साथ। उसके साथ भी मैंने कभी नहीं हुई है। सिर्फ एक किस हुआ था हमारा, जब फर्स्ट टाइम मैंने उसे प्रपोज किया था और उसने मुझे किस किया था, 10 सेट। इसके बाद तो सिर्फ पैसे, गिफ्ट, इन चीज़ों पर बात होती थी, और अगर कभी किस होता था तो वो मेरे चिक्स पर करते थे, होंठों पर नहीं। गिफ्ट लेकर फिर थैंक यू या फिर हल्की फुल्की किस मेरे होंठों पर कर देती थी, जैसे बच्चे को लॉलीपॉप देकर उस लॉलीपॉप को वापस उसके हाथ से छीनने वाला सीन होता है, वैसे ही। तो आपको इस चीज़ की अफसोस है क्या? उसे घूर के देखती है, उसकी बात सुनकर जहाँ पर कड़ी चांदनी हंसती है, तो ज़ारा उसे घूर के देखती है, फिर उसके सामने देख कर कहती, क्या मतलब अफसोस है? हाँ, जिस तरह बता रहे हैं आप, लॉलीपॉप देखकर। अरे, मैंने तो एक मिसाल दी है, तुम उस मिसाल को लो, उसकी गहराई क्यों लेती हो? बिल्कुल लूँगी, जिस तरह आप अफसोस कर रहे हो उस चीज़ को तुम्हें लूँगी ना। लॉलीपॉप देख कर वापस लेना। बढ़िया है। ये कहकर वो बाहर चली जाती है, तो ज़ाहरा अपने सर को गुजा के कहती है, कमाल है, मैं उसे नॉर्मल बात कर रही हूँ और ये इसे लॉलीपॉप पकड़ के बैठ गई। तुम्हें नहीं लगता कि तुम लॉलीपॉप पर कुछ ज़्यादा ही तस्करा करने की कोशिश कर रही हो? अब बात कुछ और हो रही है, तुम लॉलीपॉप पर अटक गई हो। जाहिर सी बात है ना, अगर आपको इतना शौक है तो जाइए उस लॉलीपॉप को वापस ले लीजिए, अपने होंठों से लगा लीजिए। तो जब ये कहती है तो सैम आती है, सीधा उसके फेस को पकड़ के उसके होंठों को अपने पास करके वो उसे पैशनेट किस करने लगती है, और उन दोनों जो लोग उसे घूर के देख रहे हैं उनकी तरफ नालत करके इशारा करती है बाहर दफा होने का। हाथों के इशारों से होंठों को हटाती नहीं है, दीवार से लगा के उसे पैशनेट किस कर रही थी। तब चांदी जो हिलने वाली नहीं थी, तो चांदी के पास राबे आते तो कहते, तुम्हें शर्म नहीं आती? उनका प्राइवेट मोमेंट चला और तुम वो कमीनी की तरह यहाँ पर खड़े हो। अरे, ये दिखा रहे तो हम देखेंगे ना। मैं अपने दोस्त का ये रूप तो कभी नहीं देखा था, अभी थोड़ी देर पहले मैं आया था। हम बाहर जाके बात करेंगे, उन्हें डिस्टर्ब होगा। नहीं, मुझसे डिस्टर्ब नहीं होगा। आज पता नहीं मेरी दोस्त किस मूड में है, और जिस भी मूड में है, हाय किसी की नज़र न लगे। फिलहाल तो यहाँ से तुम चलो, तुम्हारी नज़र लगेगी नहीं। और इसे खींचते खींचते उसके केबिन में लाती है, चांदी के केबिन में ला के कहती है, अब उसके साथ चिल्ला के बात करती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो अपनी इतनी प्राइवेट मोमेंट इंजॉय कर रहे हैं और तुम वो किस तरह आके फाड़ के उन्हें देख रहे हो। शर्म मुझे आ रही थी, मैं शर्म से, हाय हाय स्वीट हार्ट, ये कहो ना कि तुम्हें भी लॉलीपॉप चाहिए, दे दो लॉलीपॉप, जस्ट शट अप। तुम्हारी दोस्त को हुआ क्या है? कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे पता है उसकी लिमिट क्या है, तो तुम टेंशन मत लो। कहती है मेरी बहन से प्यार नहीं करती लेकिन उसे किस कर रही है, क्यों? अरे, तुम्हारी दोस्त ने तो कहा उसकी लॉलीपॉप जाके ले ले, तो उसने अपनी लॉलीपॉप हक से ले रही है, तो तुम्हें इससे क्या? जी, किसको लॉलीपॉप कौन कहता है भला? अब उनका मानना है, मेरा तो कुछ नहीं। वैसे एक बात है, थोड़ी देर पहले मैं जब उसके केबिन में गया था, मैंने जब उससे कहा था, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भाभी से बात करना चाहिए, तो पता है क्या कहा था? ऑफिस में हो, ऑफिस का काम करो, ये मत करो, वो मत करो, घर में घर की क्या बात करते। अभी कुछ क्या कर रही है? ऑफिस को बेडरूम बना के किसेस कर रही है वो। सीरियसली? ये बात तो तुमने ठीक है। वैसे तुम जेलस हो रही हो चांदनी? नहीं, मैं क्यों जेलस होंगी। और उसे वो जाती अपनी चेयर पर बैठती है और सामने वो खड़ी थी, तो कहती है, अरे आउच मेरा आँख। तो कहती, क्या हुआ क्या हुआ? मुझे लगता है मेरी आँख में कचरा चला गया है। एक मिनट मैं देखती हूँ।
तो जब चांदनी के पास आती है राबिया, चांदनी चेयर पर बैठी थी अपने ऑफिस के चेयर पर, तो जब आती है उसकी आंख को देखने के लिए, तो चांदनी एक झटके से उसे अपने गोद में रखती है और कहती है मुझे जलस क्यों होनी चाहिए जब मेरी बंदी मेरे पास है, मेरी लॉलीपॉप। ये कहते हुए वो उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है और एक प्यार सी किस करके कहती है मेरी लॉलीपॉप मेरे पास है तो मुझे क्यों जलन होनी चाहिए। आप भी ना, इससे पहले वो कुछ और करते, उनके केबिन के बाहर नॉक नॉक हो जाती है तो वो उठ जाती है उसके गोद से राबिया, तो साइड में खड़ी हो जाती है। तब उसके केबिन में उसकी सेक्रेटरी आती है ज़ारा की, तो ज़ारा की सेक्रेटरी को देखकर वो कहती क्या बात है, आज मिस मिस माही मेरे केबिन में। वो क्या है ना बॉस, हाँ 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 बोलो बोलो। बॉस बिजी है तो तुम्हें मुझसे काम पड़ा है। जी हाँ, ये फाइल देखनी थी, अगर आप एक नज़र देख लें फिर आप बॉस को दिखाएंगे तो आपकी मर्ज़ी, या आप सिलेक्ट करें, हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम तुम्हारा वो तुम्हारे बॉस का है ना, तुम्हें उससे देना चाहिए, और सेकेंडली मैं चेक कर लूँगी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए, लेकिन ये काम तुम्हारी बॉस का है तो उसे ही देना चाहिए, मुझे नहीं। ओके, समझ में आई बात। और रही बात मेरी इस चीज़ की तो मैं कर लूँगी, डोंट वरी। तो हम कहाँ थे, आप लोग कहाँ थे मैम। तुम जाओ ना, तुम अपना काम करो, जिस तरह तुम अपने उस बॉस को डिस्टर्ब नहीं कर रही हो तो तुम्हें नहीं लगता हमें भी डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैम ये ऑफिस से अगर आप और बॉस इस तरह करने लगे ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए, ऑफिस में ऑफिस का काम करें। अगर ये बात दिल की गहराइयों से आंखों में आंखें डाल के अपने बॉस के केबिन में जाके कहो तो तुम्हें सल्यूट करूँगी, 10 तोपों की सलामी तुम्हें दूंगी, और तुम मुझसे जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी, गाड़ी बंगला बैलेंस कितना भी जो भी मांगो मैं वो तुम्हें दूंगी, अगर ये चीज़ तुम अपने बॉस को जाके उसकी आंखों में आंखें डाल के कह दो। आपके चक्कर में मैं अपनी रोज़ी को लात क्यों मारूं, मेरी नौकरी मेरी मेहनत जहाँ पर अच्छा खासा सैलरी मिल रही है, आपके पैसे को आपकी गाड़ी को लेकर मैं कुछ दिन तक ऐश करूँगी, इसके बाद तो मुझे नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ेंगे ना। तो मैं ये धक्के नहीं खा सकती, आप अपने पैसे अपना बंगला अपनी गाड़ी अपने पास रखिए, आप लोगों को जो करना है कीजिए, बस इतना कर लीजिए कि वो अंदर से लॉक कर लीजिएगा। वैसे हमारे केबिन में तो कोई आता नहीं है, नहीं बॉस के केबिन में कोई आता नहीं है, ये बात की गारंटी मैं दे सकती हूँ क्योंकि बॉस है वो, लेकिन आपकी केबिन में कोई भी घुस कर आ सकता है, ये इजाज़त आपने दी है। एक दफ़ा आपने क्या कहा था, अरे तुम लोग मेरे दोस्त हो, तुम लोग मेरी बहनें हो, जब भी मुंह उठा के मेरे केबिन में आ सकती हो, याद है। तो आपको कहा था ये, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें करने लगे मैम तो समझ लीजिए कोई भी मुंह उठा के आपके केबिन में आ सकता है, तो खास करके आप केबिन को लॉक कीजिएगा, बॉस को ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो चांदनी अपने सर को खुजा के कहती है, तो रुआबा कहती है सीरियसली कोई भी मुंह उठा के तुम्हारे केबिन में आ सकती है। अरे यार दोस्ती वाले भी तो कुछ चीज़ें रखनी चाहिए ऑफिस में, क्या बॉस और एम्प्लॉय बनना तो दोस्ती वाला बना दिए। और अब आप क्या कहना चाहेंगे इनकी बात की जवाब का। ये तो बिल्कुल सही रही है, मुझे जो भी करना है केबिन को लॉक करना पड़ेगा, तो रुको मैं केबिन को लॉक करती हूँ, ज़रूरत नहीं है इसकी, हम बात कर सकते हैं, और ये जो चीज़ें हैं ना हम घर में भी कर सकते हैं। किसके घर में, तुम्हारे घर में मेरे घर में, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इस वक्त हम तुम्हारे घर में क्यों जाएंगे इस करने के लिए, तुम ही तो कह रही हो घर में करना चाहिए, तुम्हारा फ्लैट भी तो है, तुम्हारी पर्सनल स्पेस, वहाँ जा सकते हैं। हाय क्या बात कही तुमने, आई लव यू सो मच मेरी जाने मन। वही दूसरी तरफ जहाँ पर सैम उसे दूर करने की बहुत कोशिश करती, लेकिन पता नहीं आज ज़ारा को क्या हुआ है, ज़ारा उसे दीवार पर और कस के लगाती है, उसके हाथों को ऊपर करके एक हाथ से उसके फेस को चिन को पकड़ी हुई थी, दूसरे हाथ से उसके हाथों को ब्लॉक करके उसे किस पे किस किए जा रही थी, जब तक उसकी सांसें, हाँ जब तक सैम की सांसें ऊपर नीचे नहीं होती, जब तक इसे ना लगे कि सैम सांस नहीं ले पा रही, तब तक वो किसको रोकती नहीं, किसको ख़त्म करती नहीं। इसी तरह उसकी कभी अपर लिप कभी लोअर लिप कभी टर्म सेकंड करके उस स्मूचिंग करके उसे पेशेंट किस कर रही थी। किस की हद तब बढ़ती है जब वो सैम के ओंठों की साइड पर एक हल्की सी बाइट करती है, जिसकी बाइट से उसकी सांसें रुक जाती है। जो हाथ को कस के पकड़ी थी वो हाथ की मुट्ठी को उसे पकड़ के उसकी तरफ
जिस तरह से ज़ारा ने उसके हाथों को पकड़ा था, उसकी हाथों की मुट्ठी तो खुली थी, लेकिन जब उसकी होठों पर एक बाइट आती है तो वो मुट्ठी ज़ारा के हाथ को कस के पकड़ लेती है। ज़ारा इस चीज़ को देखकर एक पल के लिए उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है और ज़्यादा पैशनेट किस करने लगती है सैम को। लेकिन अब इस किस की हालत ऐसी हो जाती है सैम की कि उसकी सांसें लेना मुश्किल हो रही थी। तो ज़ारा हल्की सी उसी जगह पर जब उससे बाइट की थी वहाँ पर लिक करती है, अपनी ज़बान को उस जगह पर ले जाकर उसकी उस हिस्से को टच करती है और पीछे हट के अपनी चेयर पर जाके बैठ जाती है। बस गौर से देख रही थी सैम को। सैम जो आंखें बंद करके, जिसके हाथ अब भी दीवार पर थे, जैसे कि अभी तक किसी ने उसके हाथों को लॉक किया है, और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। और सैम की कंडीशन देखकर ज़ारा की इस चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। लेकिन ये इसी तरह रहता, अगर इसी तरह रह सकता था तो रहता, लेकिन उसके केबिन में नॉक होने लगता है। जैसे ही नॉक की आवाज़ सुनती है सैम होश में आती है। सैम एक उसको घूरती है और जाके एक साइड में बैठ जाती है। ज़ारा चेहरे पर एक स्माइल थी और उसके चेहरे पर स्माइल थी, उसकी साइड में अपने हाथों अपना रुमाल, हाँ, अपने जेब में हाथ डालती है, अपने रुमाल को निकालती है, उसकी तरफ बढ़ाती है। तो सैम घूरते उसे देखती है। मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है। मैंने कब कहा कि तुमने लिपस्टिक लगाई है स्वीट हार्ट? अगर लगाती तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। कम से कम मुझे ये पता चलता कि तुम्हारी होंठों की, तुम्हारी लिपस्टिक की कौन से फ्लेवर तुम इस्तेमाल करती, तो उसी फ्लेवर की तुम्हारे पास लिपस्टिक होती। तो हुआ क्या है तुम्हें? मुझे कुछ भी नहीं, पता नहीं नशा चढ़ गया है ना मुझे। और भी तो तुमने तो कहा था ना लॉलीपॉप अगर मेरा है तो जाके लेना चाहिए, तो मैं ले रही थी अपनी लॉलीपॉप को। वैसे हल्का टेस्ट था उसका, थोड़ा डार्क हो सकता था, कोई फ्लेवर लेना चाहिए था हम लोगों को, क्या कहती हो? तो उसके कान लाल हो जाते, कान के साथ साथ उसकी नाक भी लाल हो जाती, तो घूरती है तो तब दोबारा नॉक होती है उसके केबिन के बाहर। तब वो खुद को रिलैक्स करती है तो कहती कम इन। अब वो बिल्कुल सीरियस बैठ जाती, लेकिन उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि अब भी कुछ कमी है, कुछ तो करना चाहिए था उसे। लेकिन वो रुकी थी। थोड़ी देर बाद उसकी सेक्रेटरी अंदर आती है डरते डरते, तो कहती मैम मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने जब कम इन कहा और तुम अंदर आ चुकी हो तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए? मैम कम इन अंदर आ सकती हूँ, एम राइट? आई एम सॉरी, वो मैं कुछ और कहना चाहती थी, वो कुछ और निकल गया। कोई बात नहीं, कहो क्या हुआ है, एनी प्रॉब्लम? हाँ, आपने कहा था कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसी टाइम पर आपके केबिन में आ सकते हैं। हाँ, तो मैं अब भी इसी बात पर अग्री करती हूँ, मैंने कहा है तो। मैम ये फाइल देखिएगा। वो फाइल लेकर उसके सामने जाती है। फाइल को छोड़ो, एक गिलास ठंडा सा जूस बना के मैं सैम के लिए लाओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। तो जब ये कहती है तो वो अपनी बॉस की से नज़र हटा के सैम की तरफ देखती है, जो रुमाल अपने होंठों पे साइड पर रखी हुई बैठी थी और उसकी सांसें अभी भी ऊपर नीचे हो रही थी। तो वो कहती ओके मैम, कौन सा जूस पीना पसंद करेंगे? एनर्जी जूस होना चाहिए, जहाँ इन्हें एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। कुछ चीज़ें अधूरी रहती हैं, अगर उसको कहते हैं ना, अधूरी चीज़ें अच्छी नहीं होती। अगर आप जो काम कर रहे हो फोकसली वो काम करो, एक तरफ वो काम नहीं होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए। जब वो काम दोनों तरफ होगा तो ज़्यादातर एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो तुम इसके लिए एक स्पेशल सा जूस बनाओ जहाँ एनर्जी की हो। हाँ, अगर एक इंसान काम कर रहा है तो दूसरा इंसान काम में सपोर्ट ना करे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है उस काम पे। तो जब ये कहती है तो उसकी गाल और ज़्यादा लाल होने लगती है, तो घूर के उसे देखती है। मेरा मतलब ऑफिस डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर को जूस वगैरह पीना चाहिए एनर्जी के लिए। वहाँ पर ऑपरेशन करती हैं, चेकअप करती है मरीजों की, तो काम ऐसे होने चाहिए ना। वहाँ पर लापरवाही अच्छी चीज़ नहीं होती। डॉक्टर सैम, वो आँख मारती है उसकी तरफ और उसे कहती है, तो कहती मैम मैं कुछ जाऊँ या किसी को यहाँ से बोल दूँ? तो बोल दो, तुम तो वैसे भी यहाँ पर मुझसे काम करवाने आई हो, अच्छा खासा काम हम कर रहे थे, तुमने हमें डिस्टर्ब कर लिया। आई एम सॉरी मैम, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप ही ने कहा था जब तक मिस जानवी का टॉपिक है तब तक हम काम को अफोर्ड
मतलब छोड़ नहीं सकते। हाँ, मैं अभी इस बात पर अग्री हूँ, जब भी तुम लोगों को ज़रूरत हो तो आ जाना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं चलती हूँ। अरे अभी हमारा काम अधूरा है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे एक केस अटेंड करनी है। ओके बाय। ये कहकर वो जाने लगती है। तब सैम जाते हुए सैम को देखकर सिर्फ इतना कहती है, आराम से जाना, ख्याल से जाना, और यहाँ वहाँ बिल्कुल मत जाना, सीधा हॉस्पिटल में जाना। और एक और बात, ये जो मेरी अधूरी लॉलीपॉप तुमने मुझे दी है ना, उसे मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। जब तुम्हारा दिल कहे आ जाना, कंप्लीट कर लेंगे। अभी करना है तो अभी कर लेते हैं, और शादी के टाइम पर, शादी के फर्स्ट नाइट पे मैं जा रही हूँ, बाय। तो जब वो निकलती है तो सैम हंसने लगती है। सैम के जाने के बाद, सॉरी, सैम के जाने के बाद ज़ारा हंसने लगती है। तब उसकी सेक्रेटरी कहती है, मैम आपको इस तरह देखकर अच्छा लगा, इसी तरह कीजिए। हाँ, अगर ये मेरी ज़िंदगी में रही तो इसी तरह तुम लोग को मिलूंगी। जिस दिन ये मेरी ज़िंदगी से चली गई ना, तो पता नहीं मैं क्या बन जाऊँ, या उससे ज़्यादा ख़राब बन जाऊँ। मैं दुआ करूँगी आपकी ज़िंदगी में सैम मैम कभी ना जाए। दुआ करती रहो। अगर तुम लोगों की दुआ है तो कोई मुझे उससे छीन नहीं सकता, कोई मुझे उससे दूर नहीं कर सकता। कितनी भी माँ बाप के बच्चे आए, माँ के बेटियाँ आए, कोई भी नहीं। ओके मैम, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। चलो काम करें, काम इज इम्पोर्टेंट। यस मैम, आई आई मेक श्योर कि हम काम करते हैं। 10 गुड। और ये कहते हुए काम करने लगते, तो सैम आ जाती है सीधा चांदनी के केबिन में, जहाँ पर वो जाती है अंदर, नॉक करती है पहले, क्योंकि वो भी तो कपल थे। तब वहाँ से चांदनी की बेजार आवाज़, अबे आ जाओ भाई, वैसे तो तुम लोग मुंह उठा के मेरे केबिन में आने के लिए सोचते नहीं हो, आज कौन भाई, कौन है नॉक कर रहा है। तो सैम अंदर आके कहती, क्या तुम्हारे केबिन में कोई भी मुंह उठा के आ सकता है? हाँ, इसी बात का तो रोना है, कल से मैं यहाँ पर लगा दूंगा जिसको आना है नॉक करके आए, जब मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड होगी तो। ओके, ये अच्छी बात है। आपने तो ऐश कर लिया, क्या मतलब ऐश कर लिया? अरे मतलब ये आपके ऑटो को कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, हम घर जा रहे हैं, चलो यहाँ से राबिया। अरे रुकिए रुकिए भाभी जी, कुछ कहना चाहती हैं आप कुछ आई थी, क्या कह रही थी? शादी रोक लेते हैं, कुछ नहीं, एंगेजमेंट कंप्लीट करेंगे जब आपका मूड होगा। अब आप क्या सोच के यहाँ से जा रही हैं? वैसे मेरी दोस्त ने लॉलीपॉप कंप्लीट ले लिया ना, कुछ अधूरा तो नहीं रहा ना? तो चांदनी को घूर के देती, जस्ट शट अप, क्या हो गया उन्हें? ऐसे तो ना थे। अरे ऐसे नाते तो कैसे थे? मैं भी सोच रहा हूँ मेरी दोस्त ऐसे ना थी, मेरी वो एक ही दोस्त ऐसी ना थी जैसे अब है। वैसे जैसे भी है बहुत अच्छी है, आप इसके साथ है ना तो अच्छी रहेंगी। बस अगर रेगुलर उन्हें लॉलीपॉप मिले खाने के लिए। क्या बकवास है, मुझे जाना है हॉस्पिटल में, लेट हो रहा है। ओके, मैं छोड़ने चलो? बिल्कुल भी नहीं, मुझे छोड़ने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या मुझे सुनाते रहेंगे, और मुझे ये अफोर्ड नहीं करने इस वक्त। तो राबिया का हाथ पकड़ के वहाँ से जाती है, तो चांदी की जिस तरह से हंसने की आवाज़ उसका पीछे कर रही थी, तो वो कहती, क्या क्या पागलपन वाली हंसी कर रही है? वैसे सच तो कह रही है, तुमने जी को लॉलीपॉप सही से दिया या कुछ कम पड़ गया? जश तुम भी, तुम्हारी बहन हूँ, बड़ी बहन। ओह बड़ी बहन, मेरी दोस्त भी है, मेरी बेस्टी भी है, तो मैं अपनी दोस्त के साथ मजाक कर सकती हूँ। यू अंडरस्टैंड? चलो घर चलते हैं। इसी तरह से वो दिन बिस्तर जाता है। राबिया और सैम अपने काम पे चले जाते हैं, मतलब राबिया घर जाती है, सैम अपने हॉस्पिटल जाती है। इसी तरह से काम होते जा रहे थे। एक दिन इसी तरह गुजर जाता है। अब ये दूसरा दिन, इसके बाद आएगा संगीत का दिन। तो वो लोग, राबिया, अब सॉरी, सैम अब घर में थी, क्योंकि उसकी शादी की तैयारी हो रही है। तो उसके घर वालों ने उसे कहा है छुट्टी लेकर आराम से हॉस्पिटल से छोड़कर अपने घर में रहे, और अपने चेहरे पर ग्लो लाने की कोशिश करे। लेकिन उसके चेहरे पर ग्लो तो तब से थे जब से सैम चेंज हो चुकी थी। हाँ, सैम उसे रेगुलरली कॉल करती थी, पहले सैम कॉल करती थी राबिया, पहले सेम कॉल करती थी ज़ारा को, लेकिन अब सामने से रिटर्न ज़ारा के कॉल आ रहे थे। सेम बात करती, लेकिन बात करते करते भी जब वो लॉलीपॉप की जिक्र करती है तो झट से वो फ़ोन बंद कर देती है। तो उसकी माँ कहती है, अभी तो कॉल किया था, तुमने फ़ोन क्यों बंद कर दिया? ये तो अच्छा मौका है कि तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करो, उससे बातें करो। मॉम, आप नहीं जानती वो कौन सी बातें कर रही है, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। इसी तरह से वो एक दिन गुजर गया था। अब वो सुबह सवेरे उसके बेटे थे अपनी मॉम के साथ खाना खा रही थी, मतलब सुबह का नाश्ता कर रही थी। तब उसके मोबाइल में सैम के मोबाइल में ज़ारा कॉलिंग ना आ रहा था।
तो उसकी माँ कहती फ़ोन उठा, तो कहती हाँ उठाती हूँ। तो जैसे उठाती कहती तो सामने से आता है एक आवाज़, गुड मॉर्निंग। और मेरे गुड मॉर्निंग का लॉलीपॉप, कैसी हो? आप इसके अलावा कोई बात नहीं कर सकते? अरे कर सकता हूँ। वो क्या है ना, मेरे होंठों को कुछ कट्टापंती नज़र आ रही है। वो क्या है ना, मेरे मुंह में टेस्ट कड़वाहट का आ रहा है, तो कड़वाहट को हटाने के लिए कुछ मीठा मुझे चाहिए, और मीठे लॉलीपॉप से मीठा तो कुछ है नहीं। क्या तुम मुझे वो दे सकती हो? आपको क्या हो गया है? मुझे तुम्हारी लत लग गई, तुम्हारी किस की लत लग गई? मुझे तुम्हारी लॉलीपॉप की लत लग गई। अगर वो मिल जाए तो इस लत को मैं कंप्लीट करना चाहती हूँ। आप ऐसे ना थे। अच्छा तुम कैसी थी? वैसी थी तो तुम्हें पसंद नहीं था। अब मैं ऐसी बन रही हूँ तुम्हारे रंग में रंगने के लिए, तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। मैंने नहीं कहा था कभी आपको मेरे रंग में रंगने के लिए। अब वो वहाँ से उठ चुकी थी टेबल से, क्योंकि उसकी फैमिली से घूर रही थी, तो वो बात करते करते गार्डन एरिया पे आ जाती है। तो कहती है ओके, तो तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे रंग में रंगूँ? मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे रंग में रंगो, नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि आप ये चीज़ें मत कीजिए प्लीज़। ओके, नहीं करूँगी। इसके अलावा कुछ नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि आप ये चीज़ें मत कीजिए प्लीज़। ओके स्वीट हार्ट, लेकिन एक बात बताओ। ओके मेरी लॉलीपॉप, ये कहते हुए वो हंसती है। तब वो बात कर रही थी सैम से। अब सैम नॉर्मल से बात कर रहा था, उससे पूछ रहा था तुम्हारी तबीयत ठीक है, नाश्ता किया, ये नॉर्मल सी बातें हो रही थी। तब भागती हुई राबिया आती है। भागती हुई राबिया आके कहती है तुम्हारा फ़ोन हो क्या, एंगेज है? हाँ क्यों, क्या हुआ? तो वो सारी बातें भी सुन रही थी ज़ारा। ज़ारा तो सैम कहती है, तो राबिया कहती है तुम्हारे फ़ोन पर तुम्हारे हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, अनमोल नंबर से। मेरे पास भी आई है कि तुम्हारी फ़ोन बिज़ी है, एक इमरजेंसी हो चुकी है, वहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत है, तो तुम्हें बुला रहे हैं। अच्छा कौन सी जगह पर? तो वो कहती है, तब ठीक कहती ठीक है मैं जाती हूँ, जाना ज़रूरी है, मैंने तुमसे कह रही बाहर मत निकलो। वो अभी बात कर रहे थे, अभी तक फ़ोन उसने बंद भी नहीं किया था। तो उसकी माँ आके कहती है बेटा मैंने कहा है ना शादी से पहले घर से बाहर नहीं निकलते, अब शगुन होता है। बेटा मैंने तुमसे कहा है ना शादी से पहले घर से बाहर नहीं निकलते, जब दुल्हन बनोगी रुखसत होगी तब तुम यहाँ से निकल सकती हो। मम्मा बात ये है हॉस्पिटल में एक डॉक्टर की इमरजेंसी आई है, ऐसा कुछ होगा नहीं। नहीं मेरा दिल घबरा रहा है, तुम कहीं मत जाओ। मॉम आई एम द डॉक्टर, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। ये कहते हुए वो निकलती है। तब सेम ज़ारा कहती है जब आंटी मना करी तो मत जाओ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आपकी शादी एक डॉक्टर से हो रही है। सोच लीजिए ऐसा ना हो कभी रात के बीच में भी मुझे कॉल आ जाए। अच्छा अगर हम सेक्स कर रहे हो इंटीमेट हो तब भी कॉल आ जाए तो निकल आ जाओगे हॉस्पिटल के लिए? और जैसे ये कहती है सेम का चेहरा और उसकी नाक लाल हो जाती है। राबे उसके साइड में खड़ी थी। राबे कहती क्या कह रहे हैं जी, जिसकी वजह से कुछ नहीं कह रहे। ये मैंने नहीं कहा है, अभी तो तुमने कहा कि तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें किसी भी वक्त कॉल आ सकती है, तुम किसी भी वक्त जा सकती हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है, बस मैं इतना कह रही थी मैं डॉक्टर, दस सेट। ओके ठीक है, बस अपना मोबाइल ऑन रखना ठीक है, और अपना लोकेशन ऑन रखना ताकि मेरे पास तुम्हारा लोकेशन आता रहे। आप लोग काम का डर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने जो कहा वो करो ठीक है, बाय। फिर इसके बाद सब लोग बिज़ी हो जाते हैं अपने काम में। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तकरीबन 5 घंटे हो जाते हैं। सुबह के 11 बजे निकली थी सैम, अब दोपहर के 3 बज रहे थे, तो सोचिए तो कितने घंटे होंगे। तब सैम को कॉल लगाने लगती है ज़ारा। ज़ारा का फ़ोन ऑफ होता है। ज़ारा जब कॉल लगाती है सैम को तो उसका फ़ोन आउट ऑफ रिसीवर दिखा रहा था। तो कहती है मैंने जब उससे कहा अपने कॉल की लोकेशन दो, तो क्या कर रही है। तब तो उसके पास फ़ोन आती है राबिया का। राबिया कहती है आप बात हुई सैम से? नहीं उसका कॉल ऑफ है, मैं भी कब से ट्राई कर रहा हूँ, कोई पता नहीं चल रहा क्या हुआ है। मैं भी ट्राई कर रही हूँ और मैं इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ। हाँ तो क्या हुआ है? लेकिन हॉस्पिटल से कहा जा रहा है कि कोई भी कॉल नहीं आया था मेरे मोबाइल पे, मतलब डॉक्टर सैम की छुट्टियां चल रही है, तो किसी ने भी डॉक्टर सैम के कोई भी केस के लिए उसने कॉल नहीं किया था। यहाँ तक कि जितने भी केसेस आ रहे हैं डॉक्टर पर्सनल ही, मतलब चांदनी के पापा और या मॉम उनकी फैमिली को खुद संभाल रही है इस चीज़ को। क्या मतलब? तो फिर कहाँ है सैम? मुझे नहीं पता।
ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल